सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दयानंद सर आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मसूरी की सैर, यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्योंकि यह वीडियो इस अध्याय मसूरी की सैर का पहला भाग है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सबसे पहले रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलिए इस रीडिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते तो पढ़ने अच्छे से सीख जाएं। क्या है? मसूरी की सैर। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें प्रतिध्वनि भी लिखा हुआ है। देखिए, पहला स्टार्ट करेंगे, उससे पहले प्रतिध्वनि क्या लिखा हुआ है कि भ्रमण करना। भ्रमण का मतलब क्या होता है? भ्रमण का मतलब होता है घूमना फिरना। हम लोग घूमते फिरते हैं ना, उसको भ्रमण बोलते हैं। तो भ्रमण अन्य संस्कृतियों के प्रति हमारी सोच को क्या करता है? उन्नत करता है, बढ़ाता है, ठीक है, असरदार करता है, उद्धार करता है, ठीक है। इसके द्वारा अगर हम लोग जितना घूमेंगे फिरेंगे तो हम अपने देश को अच्छे से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, हर जगह का भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं, है ना। तो यही प्रतिध्वनि है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। पर्वत मतलब पहाड़, गिरी, चोटी, जो बोल सकते हैं। पर्वत प्रकृति की शोभा के भंडार होते हैं। मसूरी अपनी सुंदरता के कारण पहाड़ों की रानी कहलाती है। अब देखिए, एक प्रश्न तैयार हो गया। मसूरी की रानी, देखिए मसूरी को क्या कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी। दूसरा प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो किसे पहाड़ों की रानी कहते हैं? तो उत्तर होगा मसूरी। दो प्रश्न बन गया। उसका प्राकृतिक सौंदर्य सभी को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। मैंने अपने मित्र अंकुर से मसूरी की सुंदरता की चर्चा सुनी थी। अब ये कौन बोल रहा है? तो यह लेखक बता रहा है। लेखक का एक मित्र है अंकुर। उसका मित्र अंकुर घूमने गया होगा मसूरी कभी, तो आकर जो अंकुर ने मसूरी में जो घूमा फिरा, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, उसकी चर्चा, उसके बारे में लेखक को बताया। तो लेखक का मित्र कौन है? अंकुर है। तो दो हो गया। अब क्या है? तो जब चर्चा अपना मित्र से सुना, लेखक अपने मित्र से मसूरी की चर्चा सुना, तो इसलिए फिर मैंने किसके लिए आया है? तो ये आया लेखक के लिए। इसलिए मैंने पिताजी से मसूरी चलने का आग्रह किया था, निवेदन किया, विनती किया। आग्रह मतलब विनती या निवेदन किया। उन्होंने आने वाली गर्मी की छुट्टियों में मसूरी चलने का निश्चय कर लिया। निश्चित हो गया कि जाना ही है गर्मी की छुट्टी में, ठीक है। गर्मी की छुट्टियां हुई और हम लोग 8 जून को, कितने जून को? 8 जून को देहरादून एक्सप्रेस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुए। पहले से आरक्षण करा लेने के कारण हमें किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुआ स्थान पाने में। मतलब रिजर्वेशन, अगर हम लोग रिजर्वेशन करा लेते हैं तो हम लोग को अपना सीट रिजर्व मिल जाता है। इसलिए क्या हुआ? तो पहले से आरक्षण करा लेने से हमें स्थान पाने में कोई असुविधा नहीं हुई। असुविधा मतलब समस्या या कठिनाई नहीं हुई, ठीक है। अब इसके बाद तय समय के अनुसार गाड़ी चल दी। रात हो रही थी। थोड़ा समय हमने लूडो खेलने में क्या किया? बिताया। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। बिताया, फिर नींद आने लगी तो अपनी सीट पर सो गए। सवेरे ही हम देहरादून पहुंच गए। कब देहरादून पहुंचे लेखक अपने पिताजी के साथ? कब गए? तो सवेरे ही देहरादून पहुंच गए। स्टेशन पर ही प्रातः कार्य से निपट कर हमने
क्या किया? तो हमने नाश्ता किया। नाश्ता कर लेने के बाद फिर क्या हुआ? तो देहरादून से मसूरी के लिए हम बस में क्या हुए? सवार हुए। बस में बैठे हम लोग। यह यात्रा बड़ी सुहावनी लगी। प्रकृति के सुंदर दृश्य देखकर मन खुश हो गया। दोपहर को हम मसूरी पहुंच गए। यहाँ मौसम बड़ा सुहावना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ हम लोग अशोका होटल में ठहरे। भोजन करके पिताजी ने थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम का मतलब आराम किया। मुझे नींद नहीं आई। मुझे तो बाजार जाकर घूमने की उत्सुकता थी। 4 बजे सबने चाय पी। अब पिताजी हमें मसूरी के किताब घर बाजार में ले गए। कहाँ ले गए? तो मसूरी के किताब घर के बाजार में ले गए। यह लाइब्रेरी बाजार के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो मसूरी का जो किताब घर है बाजार है, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो लाइब्रेरी बाजार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मसूरी का बहुत अच्छा बाजार है। यहाँ बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे। इससे वहाँ का वातावरण रंगीन लग रहा था। 9 बजे रात को हम लोग होटल लौट आए। आज हम थक गए इसलिए खाना खाकर जल्दी सो गए। अगले दिन हम कैप्टी फॉल देखने गए। यह कैप्टी फॉल मसूरी से 14 किलोमीटर दूर है। यह एक सुंदर झरना है। यह झरना पहाड़ों की घाटी से निकलकर नीचे गिरता हुआ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ यह झरना गिरता है वहाँ एक तालाब बन जाता है। यहाँ स्नान करने में बड़ा ही आनंद आता है। अगली सुबह हम लोग लाल टिब्बा घूमने गए। यह भी यहाँ का एक दर्शनीय स्थान है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा बहुत मनोहारी है। मनोहारी का मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला। अब हम लोग अगले पृष्ठ पर आते हैं। मसूरी में ट्रॉली में यात्रा करना बहुत रोमांचकारी अनुभव है। ट्रॉली रज्जू मार्ग से जब ऊपर चढ़ती है तो मन रोमांचित हो जाता है। एक वर्ड आया है रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग का इंग्लिश होता है रोपवे। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। ट्रॉली क्या है? एक बड़े से मजबूत रस्सी से बंधा रहता है, उस पर ये ट्रैवल करता है, मूव करता है। ये ऊपर गन हिल पर पहुंचकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मसूरी का दृश्य, यहाँ से पूरा मसूरी जो है देखा जा सकता है। मसूरी का माल रोड देखने योग्य है। यहाँ हर समय चहल पहल बनी रहती है। विदेशी पर्यटक भी दिखाई देते हैं। विदेश से जो लोग घूमने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, उसको पर्यटक बोलते हैं, विदेशी पर्यटक। ठंडी ठंडी हवा मन को आनंदित कर देती है। यहाँ देर रात तक भीड़ बनी रहती है। मसूरी की प्राकृतिक शोभा तो अनुपम है ही, सुंदर तो है ही। यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग भी सरल और सीधे साधे हैं। वे दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। मजदूर लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। हमने यहाँ पहाड़ी फल भी खाए जो बहुत स्वादिष्ट थे। पता ही नहीं चला कि 4 दिन कब बीत गए। मसूरी की मधुर मतलब मीठी यादों को लेकर हम दिल्ली लौट आए। तो बच्चों, यही है मसूरी की सैर। हम लोगों ने बैठे बैठे ही मसूरी का सैर कर लिया।
तो इसका जीवन मूल्य क्या है? तो इसका जीवन मूल्य ये है, इस मसूरी की साइड जो यात्रा वृत्तांत है, इसका जीवन मूल्य है कि भ्रमण करने से, भ्रमण मतलब क्या होता है? घूमना। घूमने फिरने से हमें अन्य भौगोलिक प्रांतों की संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने देश का भ्रमण करना चाहिए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में जाना चाहिए, वहाँ की जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, उससे परिचित होना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और हम तब अपने देश को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोग भी सबसे पहले इसको पढ़िएगा, पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।